नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आचार्य जी से आज हम जानेंगे जया एकादशी व्रत की विधि और जया एकादशी व्रत का महत्व, और साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है जया एकादशी व्रत? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से जया एकादशी व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है विषकुंभ और करण है विष्टि। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है इसे जया एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। क्या है जया एकादशी व्रत का महत्व, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महाउपाय में। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशि फल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं मेष राशि के सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो हैं आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आज आपका मूड जो है वह थोड़ा सा खराब हो सकता है। आज आप कुछ चिंतित भी हो सकते हैं, कुछ उत्तेजित भी हो सकते हैं। आज आपको काफ़ी सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। आज की दिनचर्या जो है काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, काफ़ी नए चैलेंजेस से भरी हुई है। ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में संतान व जीवन साथी पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़े व्यय करने की स्थिति आ सकती है। आज आप जीवन में कुछ नया महसूस कर सकते हैं, कुछ नया अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आज आप काफ़ी चर्चा में भी हो सकते हैं, जिसका मूल कारण, जिसकी मूल वजह आपका मेहनती स्वभाव और लगन से काम करने की जो आपकी एक प्रक्रिया है, जो आपकी एक आदत है, उससे आज आपको काफ़ी चर्चाएं मिल सकती हैं। ओम हरये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन से जुड़े किसी मामलों में आपको आज अच्छी खबर मिल सकती है, शुभ समाचार मिल सकता है। आपको मन में आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आज कौन रहे होंगे, जिनका जवाब आज आपको प्राप्त हो जाएगा। आवश्यकता है मन लगा करके चिंतन करने की, सोचने की उन विषयों पर जिन्होंने आपको काफ़ी समय से परेशान कर रखा है। जो प्रश्न आपके मन में है, थोड़ा सा चिंतन करें तो आपको आज स्वयं ही उत्तर मिलेगा। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। जी हाँ, चलिए अब जानते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है। व्यापार के मामले में आपने जो कुछ नए व बड़े निर्णय लिए हैं वह आपके पक्ष में, आपके हित में रहने वाले हैं, वह लाभकारी सिद्ध होंगे।
अपने काम में आज मन लगाने की आवश्यकता है। आपको योग का, प्राणायाम का सहारा भी आज अवश्य लेना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। स्वास्थ्य लाभ के लिए, चिंता मुक्ति के लिए आप कुछ योग, कुछ प्राणायाम करें तो आपको फायदा मिले। ओम सृष्टिकर्त्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि कोई यात्रा की योजना हो तो उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घरेलू खर्च में वृद्धि से चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आज काम की वजह से कुछ तनाव भी रह सकता है, कार्यक्षेत्र का दबाव भी रहेगा। किसी निकटतम व्यक्ति से बात करके तनाव मुक्त आप रह सकते हैं। कोई ऐसा करीबी व्यक्ति जिससे आप अपने मन की बातें कह सकते हो, जिससे आप अपनी चिंताएं शेयर कर सकते हो, उससे आप अपनी चिंता के बारे में बात कर लें तो शायद मन हल्का हो जाए। ऋणमोचक मंगल स्तोत्रम का पाठ कर लेने से आर्थिक समस्याएं जो हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, उससे आपको काफ़ी मुक्ति मिल सकती है, काफ़ी सहायता मिल सकती है। जल्दीबाजी में आज कोई भी बड़े निर्णय आप ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने दोस्त मित्रों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा तनाव मिल सकता है। परिवार की किसी बात को आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आपके परिवार के लोग आपको जो सुझाव देते हैं, आपको उनकी बातों को मानना चाहिए। परिवार की तरफ से अगर कुछ बातें आती हैं तो आप उसको तनाव में लेकर के, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, तो उसको अन्यथा ना लें, तनाव से बचना चाहिए। अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दूसरे के वाद विवाद में आप हस्तक्षेप न करें। अगर किसी दूसरे के मामले में आप हस्तक्षेप करेंगे तो हो सकता है वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये तो था 6 राशियों का हाल कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण पूछिए। हेलो जी बताइए। पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। हाँ पंडित जी 3 सवाल है मेरे, थोड़ा आप उत्तर दीजिए। एक तो मेरा जन्म है 16/12/1966 जी और सुबह 2:25 जी लगता है संपर्क टूट गया। माया एक कॉलर हल्द्वानी से है। माया जी पूछिए। हेलो जी हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। गुरु जी मेरे बेटे का जन्म 13/8/87 सुबह जी। 6:02 पीलीभीत का है। गुरु जी। जी मैं अपने बेटे के विषय में जानना चाहती हूँ, उसकी शादी का योग कब तक है, उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तथा उसका भविष्य कैसा है। जी बिल्कुल। जी अपने इनकी माता पिता के प्रति उसका व्यवहार भी कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां बहुत अच्छी चल रही हैं। शुक्र की महादशा में, शुक्र की ही अंतर्दशा है, यानी शुक्र की महादशा इनके लिए अभी आरंभ हुई है। ये समय इनके अपने करियर में, अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का समय है। परिस्थितियां इनके लिए स्वयं बहुत अच्छी बनती जाएंगी कार्यक्षेत्र को लेकर के। जहां तक आपने इनके विवाह की बात कही तो विवाह में अभी कुछ विलंब दिखाई देता है, लेकिन आपने पूछा कि इनका विवाह प्रेम विवाह होगा, अपनी पसंद से करेंगे या परिवार की पसंद से, तो स्थिति तो ऐसी दिखाई देती है कि प्रेम विवाह के संयोग ज़्यादा है। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि माता पिता का सम्मान कैसा करेंगे, माता पिता के साथ संबंध कैसा होगा, निश्चित ही माता पिता के साथ संबंध कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार से कहीं से संबंध विच्छेद की स्थिति या आपसी मतभेद की स्थिति नहीं आती है। अगर बच्चे की कोई पसंद भी होगी तो परिवार के बिना माने, बिना राजी किए ये बच्चा ऐसा कोई निर्णय नहीं करने जा रहा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इनको आपको सुझाव ये देना चाहिए कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा आराधना करें, जिससे इनको एक अच्छा रास्ता मिले, उचित इनको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो सके। एक और कॉलर उमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। उमा जी पूछिए अपना सवाल। जी मेरी बेटी का नाम है प्रज्ञा शर्मा। जी 9 नवंबर जी। 1989 उसका जी। बर्थडे। जी जी वो कोई मुस्लिम लड़का से अगस्त में ऐसे कर ली है, अपने आप घर से भाग के ऐसे शादी कर ली है। जी। तो जी उसको लाना चाहती हूँ, कैसे आएगी वो बताइए। जी बिल्कुल। आप बेटी मुझे को- इसका जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बताएं। जी संबलपुर में हुई है वो, जी सांझ को 7:07 में सांझ को। जी
जी उसको मैं लाना चाहती हूँ, कैसे वो लड़का से छोड़ के वो आ जाए तलाक लेके। मुस्लिम लड़का है जी, हम लोग ब्राह्मण हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं, लेकिन अगर बच्ची की स्थिति ऐसी है, अब कुछ समय में वो बालिग भी हो जाएगी और कानूनी तौर पर आप उसको इस तरीके से अलग नहीं कर सकते जब तक वह स्वयं अपनी तरफ से कोई कदम ना उठाए। ये बच्चे का निर्णय सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। और ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपके लिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वह कार्तवीर अर्जुन का मंत्र प्रयोग है, जो आपको किसी योग्य आचार्य से उसका एक प्रॉपर विधि विधान है, प्रॉपर अनुष्ठान है, वो कराना चाहिए। कार्तवीर अर्जुन के मंत्र प्रयोग के बारे में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर से रूठ के चला जाए या अपना कोई परिवार का परिजन आपसे दूर हो जाए जिसे आप वापस लाना चाहते हैं, तो इस मंत्र के प्रभाव से उसको वापस लाया जाता है। तो ये मंत्र बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है इस मंत्र के प्रयोग से, और इसका प्रॉपर एक अनुष्ठान कराना पड़ेगा। ये कोई आपके लिए ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको वो मंत्र बता दिया जाए और आप रेगुलर अपनी दिनचर्या में उसको जाप करते रहें और उसके प्रभाव से वापस आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी परेशानी है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लाने की आवश्यकता है। और जहाँ तक इस बच्चे की कुंडली की बात है, कुंडली में बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। निश्चित ही मानसिक अंतर्द्वंद में भी आपका बच्चा फंसा हुआ है। अपना निर्णय उसने जो लिया, उस निर्णय को लेकर के भी उसके मन में काफ़ी चिंताएं, काफ़ी शंकाएं होंगी, क्योंकि बुध की स्थिति जो है वह छठे भाव में है राहु के साथ। परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, तो ऐसे में बुध, राहु और केतु का जाप करा लेने से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए, कॉलर मोहित देहरादून से हैं। मोहित जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार आचार्य जी, मोहित जी बोल रहा हूँ। नमस्कार, बताइए। हाँ आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1988 जी और जन्म का समय है रात को 2:12 पर जी और जन्म स्थान है रुद्रप्रयाग जी। आचार्य जी, मैं ये अभी फिलहाल मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अपने घर का बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहा था पापा के साथ, ठेकेदारी का। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब कब तक मतलब शुरू करना चाहिए और किस तरह से रहेगा भविष्य? जी बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि आप अपने पिताजी का व्यापार व्यवसाय ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं जो ठेकेदारी से संबंधित है। तो मोहित, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार कर्म भाव जो है वह निश्चित तौर पर शनि का है और राहु की वहाँ पर स्थिति है। इस तरीके के काम से आप निश्चित तौर पर निर्माण से संबंधित, ठेकेदारी से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा देगा। लेकिन शुक्र की महादशा में ये जो शनि की अंतर्दशा है, ये आपको 18 अक्टूबर 2014 के बाद से आरंभ होने वाली है। तो परिस्थितियां आपके पिता के कार्य में जुड़ करके लाभ लेने की जो स्थिति आएगी, जहां आपकी स्थिति मजबूत बन सके, आप एक अच्छा काम कर सके पिता के साथ जुड़ करके, वह अक्टूबर के बाद से है। अगर आप अभी जुड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मन में बहुत ज़्यादा निराशा हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, जिससे आप तनावग्रस्त हो सकते हैं और निराशा में आकर के वह कार्य छोड़ सकते हैं। तो आपको सुझाव ये है कि आप अगस्त सितंबर तक इस काम को करते रहें और अक्टूबर के बाद से, 18 अक्टूबर के बाद से आप पिताजी के कार्य में जुड़ें, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। चलिए, अभी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और इसके साथ ही महा उपाय आचार्य जी से। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आज अपने काम पर पूरा ध्यान लगा करके यदि आप कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चंद्र अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से आपको बचना है। तो चलिए, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं उनके सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए धन से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। कोई बड़ी उपलब्धि आज आपको प्राप्त होने की स्थिति बनती है। ग्रहों की परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। बुध अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आज भोजन ग्रहण न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। परिवार में कोई मनमुटाव, तनाव की स्थिति आ सकती है। अपने बुद्धि विवेक से आप इस वाद विवाद को दूर करें। शुक्र अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि में किसी भी रूप में आपको अन्न का यानी मां अन्नपूर्णा का अनादर नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई गलतफहमी हो सकती है। अपने समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। यही सीख आपके लिए आज प्राप्त कर लेना बेहतर होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री शनैश्चर स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। किसी वाद विवाद में या विवादित चर्चा में पड़ने से आज बचना चाहिए। चलिए कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में मेहनत का फल आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। कोई नया व्यापार, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। आपकी यदि कोई ऐसी योजना थी तो आज उस योजना को आप मूर्त रूप दे सकते हैं। श्री शनैश्चर स्तवराज का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दूसरों के कार्यों में, दूसरों के मामलों में आज आपको हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। धन को लेकर के आज आप कुछ चिंतित हो सकते हैं, कुछ परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन ये परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। आप जैसे जैसे प्रयास करते जाएंगे आपको वैसी सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आज आप भोजन न करें, आपके लिए यही सर्वोत्तम है। चलिए ये तो रहा राशियों का हाल। अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज की तिथि जो है वो बहुत विशेष मायने रखती है हमारे ज्योतिष परंपरा में, और उसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में आज जया एकादशी है। तो किस प्रकार करना चाहिए जया एकादशी का व्रत, क्या है इसके विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जया एकादशी व्रत जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस तिथि को भगवान केशव की पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा सुगंधित पदार्थों से पूजन किया जाना बहुत अनिवार्य होता है। ये बहुत प्रमुख होता है। इन चीज़ों से, इन वस्तुओं से आप उनका पूजन करें। जया एकादशी के दिन व्रत करके भगवान श्री कृष्ण की आरती भी की जाती है। भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को बांट करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और सर्वोत्तम बताई गई है। पवित्र होने के कारण यह उपवासक के सभी पापों का नाश करती है तथा इसका प्रत्येक वर्ष व्रत करने से मनुष्यों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि इस एकादशी को व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी किसी भी जातक को मुक्ति मिल जाती है। तो ये इस मामले में भी बहुत शुभ, बहुत विशेष है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस जया एकादशी व्रत की विधि। इस एकादशी व्रत में श्री भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिस प्रकार हर एकादशी में करते हैं। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि बताया गया है। कुछ पुराणों में, कुछ शास्त्रों में ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं कि एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु को उतनी ही प्राप्त है जैसे किसी व्यक्ति को उसका हृदय बहुत ज़्यादा विशेष होता है, बहुत प्रिय होता है। तो भगवान विष्णु का हृदय बताया गया है एकादशी तिथि को। इस एकादशी तिथि में भी आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है, लेकिन जया एकादशी में श्री केशव की पूजा आराधना के साथ साथ श्री विष्णु जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यानी सालिग्राम, श्री केशव, श्री कृष्ण और उनके साथ साथ विष्णु जी का पूजन, अलग अलग स्वरूपों का पूजन अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को यह व्रत करना हो उसे व्रत के एक दिन पूर्व ही स्वयं को मानसिक रूप से व्रत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या में भोजन करने के बाद एकादशी तिथि के प्रातः काल में जया एकादशी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद धूप, दीप, फल से पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और इसके बाद इस पूजा के उपरांत श्री विष्णु जी को पंचामृत से पूजन करना चाहिए। पूरे दिन का आपको व्रत रखना है और रात्रि में जागरण करने का विधि विधान इस एकादशी में होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए पूरी रात्रि जागरण यदि आप करते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के अलग अलग विभिन्न आप स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, उनके नामों का संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन के साथ रात्रि जागरण करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है।
यदि रात्रि में व्रत करना संभव न हो पाए, कोई व्यक्ति, कोई जातक मान लीजिए रात में व्रत नहीं कर सकता, उसकी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ शारीरिक बाध्यताएं हैं, आपको कुछ दवा लेनी होती है या कुछ भी ऐसी बात है, तो आप रात में कुछ फलाहार भी कर सकते हैं। आप कुछ फल, कुछ दूध इत्यादि भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथा सामर्थ्य दक्षिणा देकर के आप उनको विदा करें, उनसे आशीर्वाद लें। इससे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार बहुत ही सरल लेकिन जीवन को सफल बनाने की ये विधि, ये व्रत की जो पूरी विधि है, पूरी प्रक्रिया है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की तिथि का आप हर व्यक्ति लाभ लेंगे। ये एकादशी जो है, माघ की एकादशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आज की तिथि में भगवान विष्णु का पूजन आराधना करना और किसी तीर्थ में स्नान करने का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया। चलिए आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया और राशिफल भी हमारे दर्शकों को बताया कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है, किस राशि वाले व्यक्ति का दिन कैसा बीतेगा और किस किस तरह की उनको बातों का ध्यान रखना है और उपाय करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे राशियों के साथ और कल का आपका दिन कैसा जाएगा वो भी आपको बताएंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। नमस्कार।